हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजनगार। आज मैं आपको 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों परिवर्तन। तो साइंस में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो हम इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हमें ये परिवर्तन आना जरूरी है। तो हमारे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके होने के पश्चात क्या होगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। मतलब जब ये परिवर्तन होंगे तो इनसे क्या होगा, पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास बर्फ है, क्या है, बर्फ। और बर्फ हमारा कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड, मतलब ठोस। तो जब अपन क्या करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे, यानी इसको ताप देंगे, तो बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी दोस्तों, द्रव। क्या बन जाएगी, जैसे जल बन गया। बर्फ को अगर टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, पिघल कर जल बन जाएगा। जल क्या है, कौन सी स्टेट है इसकी, लिक्विड स्टेट, बोले तो द्रव है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें बर्फ पिघल कर क्या बन रहा है, जल। तो इस परिवर्तन में क्या हो रहा है, इस परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो परिवर्तित हो रही है, यानी कि हमारी बर्फ है, बर्फ हमारा ठोस है, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो हमारा बना जल। जल जो कि कौन सी स्टेट में है दोस्तों, ये है द्रव में। तो भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है, अवस्था तो बदल सकती है परंतु पदार्थ के गुण नहीं बदलेंगे। गुण मतलब कैसे, जैसे बर्फ है तो बर्फ में भी क्या है साहब, जल है। जल बोले तो H2O, बर्फ में भी जल है, और हमारा जो यहाँ पर जल है इसमें भी क्या है, H2O है। तो क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तनों में क्या होगा, पदार्थ की अवस्था तो बदल सकती है परंतु उसके कारण कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर जल, जैसे यहाँ पर हमारा पहले भी क्या था, जल, बाद में भी क्या है, जल ही। अगर हम इसे और गर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, वाष्प। वाष्प इसको अपन भाप भी बोलते हैं, लेकिन ये हो जाएगा गैस स्टेट में। लेकिन है तो ये भी जल ही, H2O है, तो ये भी H2O है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदल जाती है परंतु क्या होगा, उसमें जो पदार्थ है, जैसे इसमें जल है H2O, तो वो तीनों स्टेटों में H2O ही रहेगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके होने के पश्चात पदार्थ की अवस्था तो बदल सकती है परंतु उसमें जो भी पदार्थ है वही रहेगा, मतलब कोई नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल देंगे तो जैसे हमारा अनाज होता है, अनाज, तो अनाज में से जब अपन उसको साफ करते हैं तो इसमें से क्या निकालते हैं, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं या कुछ और प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो जब हम इनको निकालते हैं तो निकालने से क्या होता है, निकालेंगे तो निकालने से कंकड़ पत्थर अलग हो जाएंगे परंतु अनाज तो रहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब जैसे कि अपन ने कंकड़ पत्थर निकाल दिए तो गेहूं थे तो वो बाजरा बन गया। तो क्या होगा, मतलब भौतिक परिवर्तनों के कारण क्या होगा, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है परंतु मटेरियल वही रहेगा। जैसे अगर गेहूं लेके आएंगे तो गेहूं की जब अपन साफ सफाई करेंगे, इसमें से कंकड़ पत्थर निकालेंगे तो रहेगा तुम्हारा गेहूं ही, ऐसा थोड़ी बाजरा बन जाएगा। तो सीधी बात हो गई कि भौतिक परिवर्तनों में क्या होगा, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है परंतु इन परिवर्तनों के दौरान कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एक और ले सकते हो। जैसे अगर आपके पास कोई कागज है, इस कागज को आपने कई टुकड़ों में तोड़ दिया या फाड़ दिया, तो फाड़ने पर जो प्रत्येक टुकड़ा बचेगा दोस्तों वो भी तो एक प्रकार से कागज ही होगा। ऐसे थोड़ी कि फाड़ने पर कागज कोई और चीज बन गया है, नहीं बनेगा। तो इसका मटेरियल पहले भी कागज ही है और अब भी कागज ही होगा, लेकिन बस बात ये होगा कि इसको हमने फाड़ दिया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि पदार्थ
जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि कोई भी पदार्थ है, जैसे दो या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे और मिलने पर इस पर क्या होंगे दोस्तों, एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होगा। इसमें कैसे पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का। जैसे कैसे, अगर अपन बात करें इसके उदाहरण की, जैसे इसमें अपन बात करते हैं, जैसे एक होता है दूध में अगर अपन जावन डालते हैं, जावन मतलब छाछ टाइप की, तो दूध में अगर अपन जावन डालते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है, दही में बदल जाता है। यानी कि दूध में जब अपने जावन डाला तो इन दोनों के मिक्सर से क्या प्राप्त हो गया हमें, दही। अब देखिए दूध अलग प्रकार का कोई मटेरियल है, जावन अलग प्रकार की चीज है, लेकिन इन दोनों के संयोग से जो बना नया पदार्थ है वो क्या है, दही, जो कि इनसे बिल्कुल क्या है, अलग है, जो कि इनसे बिल्कुल क्या है, अलग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक और चीज देखो तो मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन का। जैसे मान लो हमने लिए हाइड्रोजन गैस और एक लिया हमने मान लो ऑक्सीजन गैस। तो जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की हम क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करने से हमारा बनता है यहाँ पे जल। कितना बनता है, ये हमारा बनता है जल। लेकिन अब देखते हैं कि कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि ये हमारी हाइड्रोजन होती है गैस, ऑक्सीजन में हमारी होती है गैस, लेकिन इन दोनों के संयोग से जो नया पदार्थ बना है, यहाँ पे क्या है, जल हमारा कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव पे। ये किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, गैस कौन सी टेम्परेचर पर है और ये द्रव कौन सी टेम्परेचर पर है, ये कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। हम इनकी जो स्टेट है, ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं हम किस पर बात कर रहे हैं, कमरे के ताप पर, जो कि लगभग होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कितने डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के हम इसको ऑलमोस्ट मानते हैं। तो कमरे के ताप पर हमारे जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी है वो गैस अवस्था में है, लेकिन इन दोनों में परिवर्तन के कारण जो लिक्विड बना है जल, वो कौन सी अवस्था में है, द्रव। साथ ही एक और बात हम बात करते हैं कि इस परिवर्तन में क्या होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे, हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद जलती है। हम हाइड्रोजन गैस में आग लगाएंगे तो ये जलने लगेगी, हाइड्रोजन गैस खुद हमारी जलती है। लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या होती है दोस्तों, जलाने में सहायक होती है। यानी अगर आपको कहीं पे भी आग लगानी है, किसकी अनिवार्य है, ऑक्सीजन। किसी भी जगह आग लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर दहन नहीं होगा। तो हमारी हाइड्रोजन गैस तो खुद जलती है, इसका कैरेक्टर क्या है, जलना, और इसका कैरेक्टर है जलाना। लेकिन जो हमारा जो द्रव होता है कौन, जल, ये क्या करता है, बुझाता है। क्या करता है, बुझाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन ने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके दौरान जो नया पदार्थ बनता है, इनके दौरान क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पर दूध और दही, दूध और जामुन था, वो दोनों मिले, जो कि दोनों अलग अलग कैरेक्टर वाले क्या थे, पदार्थ थे। इनके दौरान जो नया पदार्थ बना है दही, वो बिल्कुल इनसे क्या है, अलग। वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, ये जलती है, ये जलाती है। लेकिन इनके दौरान जो नया परिवर्तन के कारण जो नया चीज बना है वो है जल, जो कि क्या करता है, इनके विपरीत करता है, यानी कि ये इनको बुझाता है। अब देखिए साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तनों को हम उल्टा कर सकते हैं। उल्टा मतलब जैसे कि हमने बर्फ को ताप दिया, यानी बर्फ को गर्म किया, तो गर्म करने से बर्फ हमारी क्या बन गया, जल। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम इस जल को जमा यानी इसको फ्रिज में रख करके हम इसको बर्फ बना सकते हैं। या फिर हमारी जो भाप है, वाष्प है, वाष्प को थोड़ा ठंडा करके द्रव में बदल सकते हैं, यानी कि जल में बदल सकते हैं। तो हम भौतिक परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स। यानी एक बार फॉरवर्ड में किया तो उसको वापस हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। जैसे एक और बात कर सकते हैं, यहाँ पर अनाज की जब हम सफाई करते हैं तो उसमें से मिट्टी कंकड़ जो बाहर निकाल दिया, उसके बाद में हम उनको मिला भी तो सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, भौतिक परिवर्तन वापस उल्टे किए जा सकते हैं। परंतु रासायनिक जो परिवर्तन एक बार हो गए ना, ये रिवर्स नहीं होंगे। जैसे कैसे, अगर आपने मान लो दूध में जामुन डाल दिया, वो जामुन डालने के कुछ घंटे पश्चात, जैसे 8-9 घंटे पश्चात हमारा बन गया दही। तो अब आप
इस दही से वापस दूध और चावल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप दूध और चावल। तो इसलिए ये इसकी क्या है, ये कमी है। एक और आप देख सकते हो, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, इनसे अगर अपन ने क्या बना दिया, जल। तो जल हम नॉर्मल भौतिक विधियों के द्वारा हम हाइड्रोजन गैस को, सॉरी, इस जल में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम नहीं निकाल सकते। तो भौतिक विधियों के द्वारा हम रासायनिक परिवर्तनों को वापस रिवर्स नहीं लेके जा सकते। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा कि परिवर्तन के प्रकार, कि परिवर्तन दो प्रकार के होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या पढ़ा, ऐसे परिवर्तन जिनके होने के पश्चात क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी पदार्थ तो वही रहता है परंतु उसकी अवस्थाएं भी बदल सकती है। जैसे अभी पढ़ा बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बना, जल को और गर्म किया तो वाष्प। लेकिन तीनों की स्थितियों में क्या है, तीनों में ही क्या होगा, जल, H2O होगा हमारा। अगर अपन ऐसे रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब ये परिवर्तन होते हैं तो इनके दौरान नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे अपन ने देखा दूध अलग प्रकार का पदार्थ है, जामुन अलग प्रकार का पदार्थ है, लेकिन इन दोनों का आपस में परिवर्तन हुआ तो इन दोनों की अभिक्रिया के कारण क्या बना, दही। तो जो कि दही क्या है, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर वाला है, यानी अलग गुणों वाला पदार्थ है। फॉर एग्जांपल देखा हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर क्या बनाया, हमारा जल बना है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, इसका गुण है जलाना, सॉरी इसका गुण है खुद जलती है, और ऑक्सीजन गैस खुद जलाने में सहायक है, लेकिन हमारा जल क्या करता है, बुझाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, और एक और चीज अपन ने पढ़ी कि भौतिक परिवर्तनों को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक बार कुछ, जैसे अपन ने बर्फ को जल में बदला तो जल को वापस हम बर्फ में लेकर आ सकते हैं, यानी बर्फ को जैसे अपन ने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या बनेगा, जल। और अगर अपन इस जल को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से बर्फ बन सकता है। या फिर अपन बात करें वाष्प, वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन सकता है, जल। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक विधियों के द्वारा हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। जैसे दूध से दूध प्लस जामुन बन गया दही, लेकिन दही से हम वापस दूध और जामुन नहीं बना सकते। वैसे ही तो हम आगे बातें पढ़ेंगे दोस्तों।